राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिसी सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में हम पटवार मॉक नंबर 18 मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। जो भी हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, लगभग अभी 17 टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज 18वें टेस्ट सीरीज की बात हो रही होगी और 18वें टेस्ट सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को आज हम देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन किससे था। तो पहला क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से था और प्रॉफिट और लॉस का बढ़िया क्वेश्चन है। समझना है लॉजिक क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कंबल है जिन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ऐसा क्वेश्चन में कह दिया। फिर कह रहा है कि एक कंबल को इतने % के लाभ पर बेचा और दूसरे कंबल का जो क्रय मूल्य है वह उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया क्या है, कम है। फिर कह रहा है दोनों कंबल को बेचने पर टोटल प्रॉफिट कितने का है, 50% का। तो प्रत्येक का मुझे क्या बताना है, विक्रय मूल्य। सुनना मेरी बात, मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मुझे पता है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर एक कंबल पे, तो 66 सही 2/3% का। तो अगर मैं इसको भिन्न में तोड़ूं तो आपने कहा सर 2/3। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य कितने का है, 3 का। प्रॉफिट कितने का है सर, 2 का। तो बेचूंगा मैं कितने के रेशियो में, 5 के रेशियो में। अब मैं क्या कर रहा हूं, सीपी और एसपी का रेशियो लेकर चल रहा हूं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, पहले कंबल की बात कर रहा हूं। पहले कंबल को मैंने 3x में खरीदा, मैं अनुपात के मान को x मान रहा हूं, और 5x में क्या किया, बेच दिया। यही कहना चाह रहा है कि पहले कंबल को मैंने 3x में खरीदा और 5x में क्या किया, बेच दिया। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम रखो, तो अगर पहले का 5x है तो दूसरे का भी क्या होगा सर, 5x होगा। लिख दिया मैंने। फिर क्या कह रहा है कि जो दूसरा कंबल है ना, उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 400 कम है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दूसरे कंबल की बात करूं, सुनना मेरी बात, तो दूसरे कंबल का विक्रय मूल्य कितना है, 5x। तो 5x से मैं अगर 400 कम कर दूं तो ये दूसरे कंबल का क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि सर दोनों ही कंबल पर टोटल प्रॉफिट कितने का है सर, 50% का है। तो मुझे पता चल गया कि जो टोटल प्रॉफिट है ना दोनों कंबल पे, वह कितने का है, 50 का। तो 50% का मतलब क्या होता है सर, 1/2। इसका मतलब क्या है कि खरीदा कितने में सर, 2 में। प्रॉफिट कितने का सर, 1 का। तो बेचा कितने में होगा दोनों कंबल को, तो सर 3 में। तो यहां से मुझे दोनों कंबल के सीपी और एसपी का रेशियो पता चल गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि दोनों कंबल का क्रय मूल्य क्या है, तो इनको जोड़ लोगे। तो आपने कहा 5 और 3 8x माइनस कितना, 400। मैंने बोला दोनों कंबल का विक्रय मूल्य कितना है, तो इनको जोड़ लोगे, 5 और 5 कितना, 10x। अब मुझे एक बात बताओ, यहां मुझे पता है दोनों कंबल का क्रय मूल्य कितना, 8x माइनस 400, और दोनों कंबल का विक्रय मूल्य कितना पता है, 10x। यहां मुझे पता है विक्रय मूल्य कितना, 3, और क्रय मूल्य कितना, 2। तो मैंने कहा क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा था कि सर दोनों कंबल के क्रय मूल्य और दोनों कंबल के विक्रय मूल्य का रेशियो क्या है, 2:3 है। अब यहां से क्या करना है, डेटा को सरल करना है और आंसर को लिख देना है। चलिए डेटा को सरल करते हैं। मुझे बताओ, इससे इधर गुना करोगे तो 8 में 3 का गुना करोगे, मैं यहां पे कर रहा हूं। तो 8 3 24x, 3 8 24। फिर माइनस का कितना सर, 1200। ठीक है, बराबर में कितना होगा, तो सर इन दोनों को गुना कर दे। तो मैंने कहा 10 दूना 20x। मुझे एक बात बताओ, 20x प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 1200 उधर चल जाएगा प्लस का 1200। तो आपने कहा सर 24x माइनस क्या होगा, 20x, और बराबर कितना सर, 1200। अगर मैं इसको और सरल करूं तो 4x बराबर कितना आएगा सर, 1200। तो अगर मैं x का मान पूछूं तो आपने कहा सर यह वैल्यू कितना, 300। और जैसे ही मुझे x का मान पता चल गया, अनुपात का मान पता चल गया। क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक कंबल का आप क्या बताएं, एसपी बताएं, विक्रय मूल्य। तो आपको पता था कि प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य कितना था, 5x। तो x का मान मुझे कितना पता है सर, 300। तो 300 गुना मैंने 5 किया, तो अपना सही उत्तर क्या आएगा, 1500। प्रत्येक कंबल का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 1500। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। करने का तरीका यह होना चाहिए था, इस तरीके से आपको सोचना था। क्लियर है ये बातें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा किससे रिलेटेड है, तो आपको देख के पता चल रहा है सर ये कैसा क्वेश्चन है। तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन क्या है, 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, तो 9 दिन में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, यही तो कह रहा है। तो हमने देखा कि सर लोग कितने हैं, 45, दिन कितने लगे सर, 12, और काम कितना है, तो पहली बार काम क्या है, 40,000 बल्ब बनाना, यही ना, M1 D1 बटा W1।
दूसरी बार बात करें तो हमें पता है कि अब दिन कितने लेने हैं सर, 9 दिन। कितने और व्यक्ति चाहिए नहीं पता, मैं लिख लेता हूं कि टोटल M2 व्यक्ति चाहिए होंगे। बाद में चेक कर लेंगे कितने ज्यादा लगे या कितने कम लगे। अब बताओ, अब इनको कितने बल्ब बनाने हैं, तो आपने कहा सर 10,000, सॉरी 1,00,000। इनको क्या कर दो, सरल कर दो, आंसर अपना आ जाएगा। मुझे बताओ, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, बोलोगे जी सर। मैं अगर 4 से काटूं तो यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। वापस मैं 3 से काटूं, यह 3 बार में, और 3 से यह, या 9 से डायरेक्ट काट दो ना, सही है। 9 से इस वैल्यू को डायरेक्ट काट दो, कितनी बार में सर, 5 बार में। तो अगर मैं पूछूं M2 का मान क्या है, अब व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो 5 या 15, 15 गुना 10, कहने का मतलब 150। पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी सर, 45 थी। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है सर, 150। तो पहले से कितना ज्यादा दिख रहा है सर, पहले से 105 अतिरिक्त दिख रहा है, 105 ज्यादा दिख रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि पहले से 105 व्यक्ति और अधिक लगेंगे। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 105। क्लियर है ये बातें। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को बेचते समय 12.5% का लाभ हुआ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर कितना है, 161 है। तो यदि इच्छित लाभ, मतलब वो चाहता है कि उसको 19% का लाभ हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन कुछ वैसा नहीं हो गया जो मैंने आपको करा रखा था। मैंने कहा कि मान लो कि क्रय मूल्य कितना है सर, 100 है। ठीक है, पहली बार मुझे 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो मैं बेचूंगा कितने में पहली बार, तो आपने कहा 100 में 12.5% बढ़ा देंगे, तो 112.5 में आप पहली बार बेचना चाह रहे हो। दूसरी बार क्या कह रहा है कि सर मुझे लॉस हुआ, और वो भी कितने का, 10.5% का। तो अब मैं इनको बेचूंगा कितने में, तो आप कहोगे 100 में से इसको कम कर दे, 10 कम करे तो 90, और 5.5 और कम कर दे, तो आपने कहा 89 रुपये और 50 पैसा। पहली बार वस्तु को मैं इतने में बेच रहा हूं, दूसरी बार वस्तु को मैं इतने में बेच रहा हूं, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का दिख रहा है, तो आपने कहा सर 23 का अंतर दिख रहा है। और यही अंतर क्वेश्चन के अंदर कितना है सर, तो 161 दिया हुआ है। दोनों के बीच अंतर वहां कितने का है, 23 का, और यही अंतर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 161। तो चेक करो 23 से यह कितनी बार कट जाएगा, क्या यह 7 बार कट जाएगा, कैसे, तो इसका इकाई 3 है, इसका इकाई ये है, तो इसका इकाई 1 बनाने के लिए क्या करना, 7 का 3 गुना, 7 तिरी 21, 7 दूनी 14 और 1 2 16, सॉरी 7 तिरी 21, 7 दूनी 14 और 2 16। तो आपने कहा 23 से 161 कितनी बार में कटा, 7 बार में। मतलब रेशियो का मान कितना आया, अनुपात का मान कितना आया, 7। मैंने आपसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपने कहा सर 100 का गुना कर दीजिए 700। जो वस्तु का क्रय मूल्य था वह कितना था, 700। लेकिन मुझसे वस्तु का क्रय मूल्य ना पूछकर मुझसे यह पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताओ, कब, जब वह 19% का प्रॉफिट चाहता है तब। तो आप बताओ, 700 में आपने खरीद लिया, 19% का प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो, तो 100 में 19 जोड़ दोगे और बटा क्या कर दोगे सर, 100 कर दोगे। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 119 का अगर 7 गुना कर दूं, तो मुझे बताओ 19 सते 133 हो जाता है क्या, बोलोगे जी सर, तो 33 लिख दे, और 7 एकम 7, 7 और 1 8। तो आपने क्या कहा, 833 रुपया में वस्तु को क्या करेगा, बेच देगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए पूरी क्लास, फटाफट नोट कर लीजिए। क्लियर है ये बात है। मैंने क्रय मूल्य निकाल लिया, उसके बाद 19% का प्रॉफिट लेना था, तो 19% का प्रॉफिट लेकर बेचा, तो मैं कितने में बेचूंगा, 833 रुपए में बेच दूंगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में इतनी हो गई और 13 वर्ष में इतनी हो गई। आपसे यह कह रहा है कि कोई राशि 8 साल में कितनी हो गई, तो 24,500। ठीक है, वही राशि 13 साल में कितनी हो गई, तो क्वेश्चन में कह रहा है 32,000 हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, मैं पूछूं 5 साल में कितनी होगी, तो आप बता दोगे सर ये 13 साल का मिश्र धन है, ये 8 साल का मिश्र धन है, इसमें से इसको घटा दे, तो 13 में से 8 घटाए 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, तो आप कहोगे सर इनको घटाइए। तो मुझे बताओ, अगर 32,000 में से मैं 24,000 घटा लेता, तो मेरे पास 8,000 बचता, 5,500 और कम कर लो, तो कितना अंतर आएगा, 7500। तो आपको यहां से यह पता चल गया कि 5 साल का जो ब्याज है वह कितना है, 7500 है। तो मैं आपसे पूछूं सर 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1500 होगा। यहां तक कोई दिक्कत, ऐसे वाले क्वेश्चन भी खूब कर रखे हमने क्लास में,
कि 1 साल का ब्याज यहां से पता चल गया कितना 1500। अब मुझे क्या कह रहा है, धनराशि निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितने साल का मिश्र धन है, 8 साल का। तो अगर मैं इसमें से 8 साल का ब्याज घटा दूं तो मूलधन पता चल जाएगा, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो आपने क्या किया, 8 साल का ब्याज निकाल लिया। तो 1 साल का ब्याज 1500, तो 8 साल का ब्याज कितना, तो 15 8 120 और उस पर कितने जीरो, 2 जीरो, मतलब 12,000 रुपये ब्याज हुआ। तो अगर मैं मूलधन निकालना चाहूं तो 8 साल का मिश्रधन मेरे पास कितना है सर, 24,500। इसमें से 8 साल का ब्याज घटा दिया 12,000, तो मेरे पास वैल्यू कितना बचा, 12,500। 12,500 रुपया क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। आसान क्वेश्चन था, एसआई का क्वेश्चन था। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा, 5। क्या कह रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% दर पर निवेश की गई 1,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के बाद कुल देय राशि, मतलब 3 वर्षों का आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का चल रहा है, दर कितने का चल रहा है सर, 10%। 10% का मतलब सर 1/10, मतलब 10 का मूलधन है, 1 का ब्याज है, तो भैया मिश्रधन कितने का होगा, 11 का। तो यहां से आपको मूलधन और मिश्रधन का रेशियो पता चल गया 10:11। लेकिन यह वार्षिक है, क्योंकि 10% की बात कर रहा है ना, तो ये तो 1 साल का है। हमसे डिमांड कितने साल का कह रहा है, 3 साल का, तो बस इसके ऊपर घात 3 लगा दो। तो आपने कहा सर 3 साल के लिए मूलधन का रेशियो 1,000 और मिश्रधन का रेशियो 1331। अब क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 1,000, तो 1,000 किसके बराबर, 1,000 के बराबर। कितना गुना, 1 गुना, तो मिश्रधन भी 1 गुना। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 3 साल का, 1331 रुपया। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अभी तक देखा जाए तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, बाकी क्वेश्चन सारे क्या है, आसान आसान से आपको दिख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स और वाई का माध्य। एक्स और वाई का माध्य का मतलब एक्स और वाई का क्या दिया है, एवरेज। तो अगर एक्स और वाई का माध्य दिया है तो आप यही तो कहोगे कि एक्स और वाई का टोटल कितना होगा सर, 800, हाँ या ना। एक्स और वाई का एवरेज 400 दिया है, तो फॉर्मूला पे ऐसे ही तो बैठाते, औसत बराबर टोटल बटा एन। औसत कितना सर, 400। किसका किसका बात कर रहा है, एक्स और वाई का, तो राशियों का योग एक्स प्लस वाई। कितने नंबर है, तो 2 का भाग लगाते, 2 से इधर गुना करते तो 800। कहने का मतलब कि सर एक्स प्लस वाई टोटल कितना है, 800 है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, एक्स अनुपात वाई भी दिया है। सर एक्स अनुपात वाई दिया है और वह कितना दिया है, 3:7। तो मुझे बताओ यहां टोटल कितना होगा, 10। क्वेश्चन में टोटल कितना था, 800, तो कितना गुना सर, 80 गुना। तो रेशियो का मान कितना आया, 80। हमसे बोल रहा है y माइनस एक्स, मतलब y में से x घटाओ, तो y माइनस एक्स कितना दिख रहा है, मतलब 7 - 3 4, और रेशियो का मान कितना है, 80, तो 80 का गुना कर दीजिए, ये हमारा y माइनस एक्स का मान होगा। कहने का मतलब 320 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए फटाफट देख लीजिए इनको, आसान आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो है नहीं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। मतलब फिजिक्स में पास का डेटा दे रखा है, केमिस्ट्री में पास का डेटा दे रखा है और दोनों को मिलाकर फेल का डेटा रखा है। तो मैंने कहा था वेन डायग्राम से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो या तो सारा डेटा पास का हो या तो सारा डेटा फेल का हो। चूंकि कुछ पास है कुछ फेल है, तो मैं काम करता हूं सबको फेल में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे, तो समझना कि मेरे पास एक वेन डायग्राम किसका है, फिजिक्स का, और एक वेन डायग्राम किसका है सर, केमिस्ट्री का, और ये जो बीच वाला जो दोनों मिल रहे हैं वो किसका होगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। मुझसे कह रहा है 80% फिजिक्स में क्या हो गए, पास, तो मैं बोलूंगा फेल कितने हो गए, तो आप कहोगे 20। तो आपने कहा सर 20% फेल हो गए। फिर कह रहा है 70% केमिस्ट्री में क्या हो गए, पास, तो मैं कहूंगा फेल कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 30%। 70% अगर पास है तो 30% क्या है, फेल है। और कह रहा है दोनों अगर मिला दिया जाए, मतलब ये वाला वैल्यू
कितना है 15 है, और ये तो फेल का डेटा दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि ये कंप्लीट सर्कल कितने का है 20% का, ये कंप्लीट सर्कल कितने का है 30% का, और ये जो बीच वाला है ना, कौन सा सर, ये वाला, ये जो बीच वाला है ना, यह कितना है 15% है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यह पूरा 20 है जिसमें से ये 15 है, तो अगर ये भाग लिखना चाहूं तो मैं 5% लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ, क्योंकि कंप्लीट ये 20 है, 20 में से ये 15 है तो 5 ये होगा, तभी तो टोटल 20 होगा, बोलोगे जी। ये कंप्लीट कितना है सर 30 है, 30 में से ये 15 है तो ये वाला अकेला कितना होगा 15 होगा। तो मैं आपसे पूछूं केवल फिजिक्स में कितने फेल हुए, तो आपने कहा 5%, केवल केमिस्ट्री में कितने फेल हुए, तो आपने कहा 15%, और दोनों मिलाकर कितने फेल हुए, तो आपने कहा 15%। तो मैं पूछूं टोटल फेल कितने हो गए, तो आपने कहा 5% फिजिक्स में, 15% दोनों में, और 15% केवल केमिस्ट्री में। तो अगर मैं टोटल फेल की बात करूं तो सर ये 35% हो गए। तो मैं पूछूं पास कितने होंगे, तो ओवरऑल तो व्यक्ति 100 ही होंगे, बोलो हाँ या ना, या मार्क 100 होगा, 100 में से 35% फेल, तो पास कितने 65%। ये परसेंटेज में डेटा निकल गया। अब आगे क्या कह रहा है, 325 छात्र दोनों विषय में क्या हो गए पास, और यहां दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हो गए 65। तो 65 का वैल्यू क्वेश्चन में 325 दिया है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालोगे सर, 325 बटा 65 और गुना कितना सर 100। मुझे बताओ 5 से यह 13 बार और 5 से सर यह 20 बार, अगर मैं 13 से काटूं तो 13 दूना 26, हाँ या ना, 6 और 5 तो 13 पंचे 65, 25 का 2 गुना 50 और 50 पे एक जीरो बैठा दें तो पता चल गया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या करने वाले थे, सॉल्व। वेन डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ा रखा है क्लास के अंदर भी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दो और हर में 31 सही 1/4 है, इसको आप सही से लिख लीजिएगा, यह कितना है सर 31 सही 1/4%, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो भिन्न कितना होता है 5/14, तो भिन्न का मान आपको निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 25% की बात करूं तो आप सबको पता है 25% मतलब 1/4, वृद्धि हो रहा है मतलब 4 1 5, 5/4 की वृद्धि हो जाएगी, हाँ या ना। अच्छा दूसरी बार वृद्धि कितने की हो रही है, हर में वृद्धि कितने की, तो आपने कहा सर 31 सही 1/4, तो इसको सरल करोगे तो 31 का 4 गुना 124, और 124 में एक जोड़ोगे तो सर कहोगे 125/4। परसेंट के लिए नीचे क्या लिखोगे 100, 25 से सर 5 बार, 25 से सर 4 बार, मतलब इसका भिन्न में मान कितना होगा 5/16, मतलब यहां 16 में 5 बढ़कर 21/16 की वृद्धि हो जाएगी। अब भिन्न होता क्या है, तो सर भिन्न होता है अंश बटा हर, मैंने माना अंश x है और हर क्या है y है। अंश में कितना बढ़ाना है सर 1/4, तो 4 और 1 5, 5/4 बढ़ा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, अंश में 5/4 तो 5 ऊपर और 4 कहां लिख दो नीचे। हर में कितना बढ़ा है सर 5/16, तो भैया 5/16 बढ़ाना है, इसका भिन्न में मान कितना था 5/16, तो बढ़ के कितना होगा, तो 16 में 5 जोड़ोगे 21, 21/16, तो 21 नीचे और 16 कहां चला जाएगा ऊपर, और इनका मान कितना दिया है 5/14। यहां तक बात क्लियर है, तो आगे बढ़े। मैंने बस क्या किया, 25% बढ़ाना था 1/4 लिया, अंश कितना था x, तो x में 1/4, 1/4 भिन्न में मान, तो 4 में 1 बढ़ाया 5, 5/4 लिख दिया। हर में कितना बढ़ाना था सर 31 सही 1/4, तो भिन्न में मान कितना होता है 5/16, तो मैंने कहा 16 में 5 जोड़ो 21/16 बढ़ाना था, तो 16 नीचे था तो ऊपर चला गया, और बराबर में यह कितना हो जाता है 5/14। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसको कैलकुलेट करना है, कर लीजिए। मुझे एक बात बताओ, 4 से 4 बार कट जाएगा, जी सर। ये 5 और ये 5 कट जाएगा, बोलोगे जी सर। 7 से सर ये 2 बार, और 7 से यह कितनी बार 3 बार। तो अगर मैं पूछूं x/y का मान क्या होगा, तो 3 इधर गुना में चला जाएगा 3, और ये 4 दूनी कितना 8। तो आपसे यही तो पूछा कि ओरिजिनल भिन्न क्या था, और ओरिजिनल भिन्न हमने क्या माना था x/y। तो आपने कहा सर ओरिजिनल भिन्न क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3/8।
ठीक है, डेटा को बढ़ाने का तरीका बस देख लेना था कि कैसे बढ़ाना है। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहना चाह रहा है। 20 परीक्षक का माध्य कितना है, 50 है। मतलब 20 संख्याओं का जो एवरेज है वह कितना है, 50 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में पाया गया कि दो जो प्रेक्षक थे ना, या दो जो नंबर थे, वह कितने कितने थे, 13 और 24, लेकिन उनको गलती से 31 और 42 पढ़ लिया गया। तो बताना है कि सही माध्य क्या था। मतलब पहले हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया, 50 आ गया। बाद में पता चला एक जगह 13 लिखना था, मैंने 31 लिख के कैलकुलेट कर दिया। एक जगह 24 लिखना था, मैंने 42 लिख के कैलकुलेट कर दिया। इसलिए एवरेज कितना आया है, 50 आया है। तो मुझे देखना है कितने की गलती हुई। अगर ज्यादा लिख दिया होगा तो कम कर देंगे, कम लिख दिया होगा तो ज्यादा कर देंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, सही सही क्या लिखना था। तो 13 और 24 इनको जोड़ लो। 13 प्लस 24 कितना सर, 37 लिखना था जोड़ के। लेकिन गलती से मैंने क्या लिख दिया, 13 को 31 और 24 को 42। मतलब टोटल जो गलती हो गई वह कितने की हो गई, 73 की हो गई। जोड़ लो इनको, 40 और 30 70 और 3 73। 73 की मैंने गलती कर दी। लिखना मुझे था 37, लिख दिया मैंने 73। तो कितना ज्यादा लिख दिया, तो बताओ घटाओगे, 13 में से 7 घटाया कितना, 6। ये 6 में से 3 घटेगा कितना, 3। 36 मैंने क्या किया, ज्यादा लिख दिया। अगर मैं 37 लिखकर करता तो एवरेज 50 नहीं आता, कुछ और आता। लेकिन मैंने 73 लिखकर एवरेज क्या बना लिया, 50। तो इस एवरेज को मुझे सही करना है। तो मैंने क्या किया, 36 ज्यादा लिख दिया। तो अगर यही 36 कम कर दें तो काम बन जाएगा। लेकिन ये 36 तो टोटल में कम करना होगा, हमें तो एवरेज चाहिए। तो भैया एवरेज इसका क्या हो जाएगा, तो टोटल संख्या कितनी है, 20, तो 20 का भाग लगा दो। मुझे बताओ इसको काटोगे कितनी बार में, सर 2 से सर ये 10 बार में, और 2 से सर ये 18 बार में। अगर मैं पूछूं तो कितना कम कर दोगे एवरेज में, तो 1.8 औसतन क्या कर दोगे, कम। तो पहले मेरे पास डेटा क्या था, 50, उसमें 1.8 क्या कर दो, कम। जैसे ही 1.8 कम करोगे तो यह तो क्या बनेगा, 2, यह क्या बनेगा, 48। मतलब सही एवरेज क्या था, 48.2। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सा काम करना था। अगर गलती हुई तो कैसी गलती हुई, मैंने ज्यादा लिख दिया तो कम कर दूंगा, कम लिख दिया तो ज्यादा कर दूंगा। ये टोटल में था, हमें एवरेज में चेंज करना है। तो संख्या कितनी थी, 20, 20 का भाग लगा दिया। मतलब टोटल में तो 36 कम कर दीजिए, और एवरेज में कितना कम कर दीजिए, 1.8। तो एवरेज में 1.8 कम किया, सही डेटा क्या आया, 48.20। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सरलीकरण का क्वेश्चन है, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 39 है, भागा है, फिर मध्यम ब्रैकेट है 6 गुना, फिर छोटी ब्रैकेट है 6/7, और ऑफ का मतलब का 7/8। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। अब सबसे पहले बोर्ड मास में क्या सिखाया था आपको क्लास के अंदर, कि सबसे पहले ब्रैकेट में देखो, तो ब्रैकेट में ये है, और ब्रैकेट में किसका काम है, का। तो का काम कर लो। सर 7 से 7 कट गया, 2 से यह कितनी बार, 3 बार, और 2 से यह कितनी बार, 4 बार। तो ये ब्रैकेट का काम कंप्लीट। तो 39 भाग यहां कितना, 6 गुना कितना, 3/4। फिर आप मध्यम ब्रैकेट को कंप्लीट करोगे, बताओ 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार। तो आपने कहा सर 39 भाग यह कितना, 3 तिहाई 9/2। इनको सरल करोगे तो सर भाग को गुना में लिख दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए, 2/9। बताओ 3 से यह 3 बार, 3 से यह 13 बार, तो ऊपर तो आएगा 13 दूना 26, और नीचे आएगा कितना, 3। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 26/3 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। तो इस वाले टेस्ट में नंबर तो आपके अच्छे आए होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं हुए होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, ये बहुतों से हो गए भी गए होंगे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आया होगा। बाकी चीज तो क्या है, आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा पिछले वर्ष स्कूल ए में 300 छात्र बैठे थे। सुनना मेरी बात, स्कूल ए की बात कर रहा है। टोटल कितने छात्र बैठे थे, 300। आगे क्या कह रहा है, और 33 सही 1/3% क्या हो गए सर, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं। भैया आपको परसेंटेज इतना पढ़ाया है, इसका सिंपल सा मान क्या होता है, 1/3। 33 सही 1/3% को भिन्न में हम क्या कहते हैं सर, 1/3। तो मतलब ये है कि एक तरफ मैं फेल की बात करूं और एक तरफ पास की बात करूं।
300 का 1/3 फेल हो गया तो 300 का 1/3 कितना होगा? 100। अगर 300 में से 100 फेल हो गए तो बाकी बचे कितने? 200। ये 200 पास हो जाएंगे। ये किसका डेटा है? तो स्कूल ए का डेटा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसी वर्ष स्कूल बी में टोटल कितने छात्र आए? 480। सर 480 आए। अब आगे क्या कह रहा है? स्कूल ए तथा बी के कुल छात्रों में से 60% क्या हो गए? पास हो गए। अब ये जो परसेंटेज डेटा पास का दिया हुआ है वह ए और बी दोनों को मिलाकर, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी दोनों के स्कूल के छात्र को मिला दूं तो टोटल कितने बनेंगे? 780। और इस 780 में से 60% लोग क्या हो गए सर? पास हो गए। मतलब यही तो कहोगे सर 780 का 60%। या फिर आप चाहो तो देखो, मुझे एक बात बताओ, 60% का मतलब 3/5 होता है। बोलोगे जी सर किसका 3/5? तो सर 780 का 3/5। मैं 5 से अगर इसको काट दूं तो 5 एकम कितना? 5। कितना बचेगा? 28। फिर 5 का पहाड़ा कितनी बार? 5 बार 25। फिर कितना बचेगा? 30। तो ये 6 बार। तो 156 का 3 गुना मैं करूं तो 150 का 3 गुना कितना हो गया? 15 या 45 और 6 3 18। कहने का मतलब 450 में 18 जोड़ दिया 468। 468 तो क्या हो गए? पास। तो फेल कितने होंगे? तो 780 में से 468 घटा दो, सीधा सीधा दिख रहा है 312। क्या यहां तक बात क्लियर है कि स्कूल ए में 300 छात्र थे, 300 लिख दिए। कितना परसेंट फेल हो गया? 1/3। तो 300 का 1/3 100। 100 फेल तो पास कितने? 200। अब कह रहा है स्कूल बी में टोटल 480 बच्चे हैं तो 480 लिख दिया। फिर कह रहा है ए और बी को मिलाकर टोटल कितने? तो टोटल कितने? 780। इनमें से 60% क्या हो गए? पास। तो 780 का 60% कितना? 468। इतने पास। तो फेल कितने? 780 में से 468 घटाया 332। अब आगे क्या कह रहा है? स्कूल बी के छात्रों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? फेल होने वाले छात्रों का आपको परसेंटेज बताना है। तो मुझे एक बात आप समझा दो, स्कूल ए में, कलर में कर रहा हूं चेंज, ध्यान दीजिएगा। स्कूल ए में टोटल फेल कितने हुए? 100। स्कूल बी, ए और बी दोनों मिलाकर टोटल फेल कितने हुए? 312। तो अगर दोनों मिलाकर 312 फेल है, ए में 100 फेल है, तो भैया बी में कितने फेल होंगे? 212। हाँ या ना? क्लियर है? 312 में से 100 घटाया 212। अब हमसे यही कह रहा है कि स्कूल बी में फेल का परसेंटेज निकालो। तो मुझे बताओ फेल कितने हुए? 212। और टोटल कितने व्यक्ति हैं, कितने स्टूडेंट है स्कूल बी में? 480। तो बटा 480 और गुना कितना? 100। कर लीजिए इनको कैलकुलेट। कर लेते हैं हम ही कैलकुलेट। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन अगर करें तो क्या हो सकता है साहब। मुझे बताओ सर, ये 0 से 0 कट जाएगा। अगर मैं 4 से काट दूं तो सर ये 12 बार कट जाएगा। 4 से काटूं, 4 पंचे 20 और 4 तिये 12। वापस 2 से काट दूं कितनी बार? 6 बार। 2 से काट दूं कितनी बार? 5 बार। आगे मैंने इनको गुना किया तो 5 तिया कितना? 15। दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा है तो चेंज करते हैं। 5 तिया कितना? 15। और 25 और 1 कितना? 26। मतलब 265/6%। इनको सरल कर लो, नीचे 6 रहने दो। बताओ 6 से 26 में भाग लगाओगे, 6 चौका 24, कितना बचेगा? 2। और फिर 5 25, फिर 6 चौका 24, बचा कितना? 1। तो या तो आंसर होगा 265/6% या 44 सही 1/6%, जो कि कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए फटाफट। पास का पूछता तो 468 में से 200 घटाते 268 होता। 268 कितने में से? 480 में से। बी का पूछता तो बी के डेटा से भाग लगाते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। कह रहा एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तो पथ की परिधि क्या होगी? पार्क की परिधि क्या होगी? कहना क्या चाह रहा है, सुनना मेरी बात, कि ऐसे कोई वर्गाकार पार्क रहा होगा, इसके चारों तरफ पथ बनाया गया, रास्ता बनाया गया, और इनकी चौड़ाई कितनी है सर? 1.5 मीटर है। यहां से भी 1.5 मीटर, यहां भी 1.5 मीटर, यहां भी 1.5 मीटर और यहां भी 1.5 मीटर। ठीक है, इस पथ का चौड़ाई कितना है? 1.5 मीटर। साथ साथ में मैं कलर कर रहा हूं। पथ कौन हो गया? तो सर ये अपना पथ हो गया। कौन सा? सर ये वाला एरिया पथ हो गया, रास्ता हो गया। इसका एरिया भी दिया हुआ है पहले से 225। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनना मेरी बात को।
मैंने अगर माना कि भैया जो वर्गाकार पार्क रहा होगा उसका जो भुजा है वह क्या है, ए है, तो आपने कहा ये चारों भुजा ए होगा। ये किसका, पार्क का भुजा मैंने माना, तो पार्क का एरिया निकल जाएगा, बोलोगे हाँ। क्योंकि मैं पार्क के एरिया में से, इस टोटल वाले के एरिया में से पार्क का एरिया अगर घटा दूं तो इसका एरिया आ जाएगा किसका, रास्ते का, कहने का मतलब पथ का। डायग्राम से तो यही कहना चाह रहा है कि सर इस कंप्लीट वाले में से इसका एरिया घटा दीजिए तो इसका एरिया आ जाएगा, और क्वेश्चन में इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने माना कि सर ये जो वर्गाकार पार्क है ना, इसकी भुजा कितनी है, ए है। तो मैं पूछूं इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर यहां तक तो ए है, यहां 1.5 मीटर बढ़ा, यहां 1.5 मीटर बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया, 3 मीटर। तो आपने कहा सर यहां से यहां तक क्या होगा, a+3, ये भी क्या होगा, a+3, ये भी क्या होगा, a+3, और ये भी क्या होगा, a+3। अब अगर मुझे इस रास्ते का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सर बड़े वाले का एरिया क्या होगा, तो सर a+3 इसका स्क्वायर माइनस अंदर वाले का एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर, हाँ या ना। और इसका एरिया क्वेश्चन में पहले से कितना दिया हुआ है, 225। इनको सरल कर लो, मुझे बताओ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab माइनस क्या a स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये a स्क्वायर कैंसिल, कलर में कर रहा हूं चेंज, हाँ या ना। ये 9 प्लस का है, इधर माइनस का करोगे तो मुझे बताओ 225 में से अगर 9 घटा दोगे तो इधर 216 आएगा, और इधर मेरे पास क्या है 6 गुना ए, तो 6 से यह वैल्यू कितनी बार कट गया, 36 बार। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो पार्क है उसकी भुजा कितनी है, 36, जो ए माना था यह कितना है, 36। और इसी का मुझसे क्या पूछा है, परिधि। परिधि मतलब परिमाप, जो कि क्या होता है 4 गुना भुजा। तो आपने 4 और भुजा का मान कितना निकाला, 36, और 36 का 4 गुना कितना, 144, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 144, सॉरी ए में है 144 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, देख लीजिए फटाफट, ये भी आसान था और ऐसे कॉन्सेप्ट भी करा रखे। इसमें मैंने आयताकार पार्क वाले भी करवाए थे, ये वर्गाकार पार्क वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करके बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल। यही तो कह रहा है, एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग है। ठीक है सर, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितनी है सर, 8 है। तो मुझे बताओ यह 8 है तो यह भी 8, मतलब वृत्त की त्रिज्या 8 है तो वृत्त का व्यास कितना होगा, 8 और 8 16। वृत्त का व्यास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8 और 8 16। किसका व्यास, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना होगा, तो आप कहोगे 8 और 8 16। और ये चीज आपको बता रखा है या फिर आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि यह वृत्त के लिए तो यह 16 क्या है व्यास, लेकिन वर्ग के लिए यह 16 क्या है, विकर्ण। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वृत्त के अंदर अगर एक वर्ग का निर्माण करे तो जो वर्ग का विकर्ण होता है और जो वृत्त का व्यास होता है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास आपस में क्या होते हैं, बराबर। और ये डायग्राम से दिख रहा होगा, तो आपको यहां से दिख गया कि जो वर्ग का विकर्ण है ना, और ये चीज क्लास में पढ़ाया हुआ भी है बाज़ाब्ते डायग्राम बना के, कि वर्ग का विकर्ण किसके बराबर, तो वृत्त का व्यास के बराबर। बोलोगे जी सर। वृत्त का व्यास कितना है, 16। वर्ग का विकर्ण क्या पड़ा है, √2 इंटू क्या, भुजा। तो भुजा यहां से निकाले तो क्या लिखोगे, 16/√2। ये मैंने वर्ग का भुजा निकाल लिया। जबकि क्वेश्चन में वर्ग का एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा मैंने क्या निकाला है, 16/√2, और इनका स्क्वायर मतलब 16/√2। बोलो हाँ या ना, 2 बार लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर तो 16 गुना 16 और नीचे √2 में √2 का गुना करोगे 2 से यह वैल्यू कितनी बार, 8 बार, और 16 8 कितना, 128। किस में है सर, सेंटीमीटर में। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बातें। इसमें 2 डायग्राम संभव है, या तो वृत्त के बाहर वर्ग होगा या वृत्त के अंदर होगा। वृत्त के बाहर अगर वर्ग होगा तो वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास बराबर। वृत्त के अंदर अगर वर्ग होगा तो वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास बराबर। ये चीज था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसके आधार की त्रिज्या 5 है और ऊंचाई कितनी है, 7 है। मुझे एक चीज आप बता दो कि सर अगर बेलन की बात करें
और बेलन के आयतन की बात करें तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है पाई आर स्क्वायर और एच। मुझे बताओ त्रिज्या 5 दिया है, ऊंचाई 7 दिया है, और ऑप्शन पाई में है तो पाई को पाई रहने दो। त्रिज्या कितना है सर 5, तो 5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है 7, तो 7। मुझे एक चीज और बताओ, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का कितना गुना 7 गुना, 25 छक 150, 25 सते 175, और कितना पाई, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, 175 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट उत्तर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 175 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ये तो और इजी था, सिंपल फॉर्मूले पे बैठाना था। अगले को देखो 15 नंबर, उस ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का कंप्लीट सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, जिसकी त्रिज्या 154 मीटर 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की क्या है, आधी है। मतलब दो चीज है सर, एक तो बेलन है, ठीक है भाई, ठीक है सर, और एक वृत्त है। जो वृत्त की त्रिज्या होगी ना उसका आधा करेंगे तो किसका त्रिज्या मिलेगा, बेलन का त्रिज्या मिलेगा, ऐसा कहना चाह रहा है। तथा ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। ऊंचाई किसके समान है, तो त्रिज्या के समान है। किसकी त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या के समान है। क्वेश्चन में क्या क्या कहा समझना, कि जो बेलन का त्रिज्या होगा, लिख रहा हूं मैं, बेलन का जो त्रिज्या होगा वह वृत्त के त्रिज्या का आधा होगा, वृत्त के रेडियस का आधा होगा, ठीक है। और जो वृत्त का त्रिज्या होगा, जो वृत्त का त्रिज्या होगा वह किसके बराबर होगा, बेलन के ऊंचाई के। ये चीज अगर आपको ढंग से नहीं दिखाना क्वेश्चन में, पढ़ते हुए गलती कर दें तो आंसर आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। अब एक एक करके काम करते हैं, ये चीज तो मैंने समझ लिया। अब बताओ वृत्त की बात करें तो वृत्त का एरिया दिया है 154, ठीक है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की हम बात कर रहे हैं और सर इसका एरिया क्या दिया हुआ है 154। मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। मुझे बताओ 22 का यह 7 गुना है, बोलोगे जी सर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, 7 गुना 7 49, तो आर का मान कितना 7। तो यहां से मुझे वृत्त का त्रिज्या पता चल गया 7, तो बेलन का त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा 7/2। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। जो वृत्त का त्रिज्या है वह बेलन का क्या है, हाइट है, तो हाइट कितना हो जाएगा 7, काम खत्म। अब मुझसे क्या कह रहा है, बेलन के बारे में, और बेलन का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला पढ़ा है सर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर यही फॉर्मूला आपने पढ़ाया था। अब कैलकुलेट कर लो, वैल्यू को पुट करो, 2 पाई का मान 22/7, बेलन की त्रिज्या क्या है सर 7/2। बताओ बेलन की त्रिज्या क्या 7/2, और ऊंचाई कितना 7, क्योंकि कह रहा था कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा वह बेलन का ऊंचाई होगा, लिख दिया मैंने। चलिए ठीक है, अब आगे इनको सरल कर लो, तो सर ये 7 7 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो मेरे पास इधर तो बचा 22, और गुना इनको कर लेते हैं सरल। मुझे एक बात बताओ, ये 7 दूनी कितना 14, और 14 और 7 कितना 21 बटा कितना 2, 2 से वैल्यू 11 बार में कट दो तो 11 गुना 31, सॉरी 21, 231 मीटर स्क्वायर क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। देख लीजिए फटाफट, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को सही से पढ़ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है भैया। मजा तो तब आता कि जो गड़बड़ तुम कर सकते थे उसी के रिलेटेड डेटा भी इसमें दे देता, तब आप ज्यादा दिक्कत में फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कह रहा है 12 लोग किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, अब 8 और लोगों को काम पर लगाया गया तो पूरा काम 60 दिन में निपट जाएगा। यही तो कह रहा है, 12 लोग हैं कितने दिन में कर सकते हैं, x दिन में। 8 लोग और आ गए तो अब टोटल लोग कितने हो गए, 12 + 8, और काम कितने दिन में हो रहा है, 60 दिन में। तो x का मान निकालना है, तो सर ये 12x है, इनको जोड़ा तो 20, और ये गुना कितना 60, 12 से कितनी बार 5 बार, तो x का मान कितना आया 20 × 5 100, 100 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अब तो 18वां टेस्ट सीरीज चल रहा है,
अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे तैयारी कर लेना है आपको पटवार का। अभी 10 मई का संभावित डेट भी है पटवार का, कि भैया पटवार में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से यूनिटरी मैटर के क्वेश्चन आते हैं। हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा, और हर बार आप क्या देख रहे हो, अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इससे क्या है, प्रैक्टिस भी हो गया। जो पूरी टेस्ट सीरीज भी हमारी कंप्लीट कर ले, पहले टेस्ट दो, फिर पूरा सॉल्यूशन देखो, फिर वापस प्रैक्टिस मारो, उनका भी बेड़ा क्या है, पार है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। कह रहा है 16 और 40 का तृतीय अनुपात निकाले। इसके लिए आपको पता होना चाहिए मध्य अनुपात। मध्य अनुपात के बारे में आप जानते होंगे, मैं एक बार यहां पर लिख भी देता हूं कि मैंने कहा कि तीन संख्या ए बी सी, अगर इनको मध्य अनुपात में लिखना है तो ये जो बीच वाला मान होता है ना, इसका स्क्वायर पहले और तीसरे के गुना के बराबर होता है, हाँ या ना। अब ये क्या है सर, दूसरा पद है, ये पहला पद है और ये तीसरा पद है। तो देखो क्वेश्चन में कौन सा पद निकालना है, तीसरा। तीसरा निकालना है मतलब सी का मान निकालना है। तो यह कौन सा पद होगा, ये पहला और ये दूसरा। तो दो, दूसरा कितना है 40, तो 40 गुना 40 रख दो। पहला कितना है 16, तो 16 रख दो। तीसरा सी निकालना है, निकाल दो। बताओ, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, दो से यह कितनी बार, 20 बार। तो तीसरा पद कितना हुआ, 20 पंचे 100। बस यही कहना चाह रहा था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। आपको मध्य अनुपात का कॉन्सेप्ट लगाना था और उसके बाद क्या करना था, तीसरा पद निकालना था। डायरेक्ट आ गया कितना, 100। अगले को देखो, 18 नंबर। सिक्के वाले क्वेश्चन तो खूब कर रखे हैं। प्रत्येक सिक्के का मान दिया है, सिक्कों की संख्या दिया है, गुना करोगे तो रुपये का रेशियो आ जाएगा। तो देखो हर एक सिक्का कितने कितने का है, प्रत्येक सिक्के का मान, वैल्यू क्या दिया है प्रत्येक सिक्के का, सर 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। सब रुपए में तो रेशियो ले लो। और सिक्कों की संख्या क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइन क्या है, सर नंबर ऑफ कॉइन क्या है, तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो कितना है सर, 5:7:8। अगर इनको गुना कर देंगे टोटल रुपए का अनुपात आ जाएगा। टोटल अमाउंट, या टोटल अमाउंट कह दो या टोटल रुपया कह दो, सर टोटल अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। टोटल अमाउंट का रेशियो आ जाएगा कैसे, तो सर ये 5 दूनी 10, ये 7 पंचे 35 और ये 8 गुना 10 80। इनका टोटल कितना सर, 125। और क्वेश्चन में इसी का वैल्यू कितना दिया है, 1250। कितना गुना सर, 10 गुना। ऐसे ही तो करते हो, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। यहां पे ये सब रुपए में था तो भैया रुपए में, यहां सिक्कों की संख्या था तो इनका रेशियो गुना किया तो कुल रुपए का रेशियो आ गया, अमाउंट का रेशियो आया। तो टोटल अमाउंट कितना, 125। क्वेश्चन में टोटल थैली में कितनी राशि है, 1250। कितना गुना, 10 गुना। पूछा किसका, तो बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए का सिक्का ये है, इसकी संख्या कितनी है, 7। तो आपने कहा 5 रुपए के अगर कॉइन की बात करें तो इसकी संख्या क्या होगी, 7, और रेशियो का मान कितना, 10। कहने का मतलब 70। 70 ऑप्शन नंबर सी क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो फटाफट, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है, किस पे है, सर्वसमीका पे। मुझे कह रहा है 0.27 इसका वर्ग माइनस 0.13 इसका वर्ग बटा 0.27 प्लस 0.13। ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। और नीचे में मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है क्या, ए प्लस बी, 0.27 प्लस 0.13। तो ये वैल्यू तो कट ही जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 27 माइनस 13, जो कि कितना 14, और 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद बैठा दो, मतलब 0.14 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बहुत आसान था ये भी, 0.14 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। कह रहा है एक आदमी 2800 रुपए में एक मेज खरीदता है। खरीदता कितने में है, 2800 में। ठीक है सर, सीपी 2800। और उसे इतने के लॉस पे बेचता है, कितने के लॉस पे, 30 के लॉस पे। तो एसपी निकालो। तो मुझे बताओ 2800 लॉस कितने का, 30 का, तो गुना कितना 70 और बटा कितना 100। ये 2 0 कटा, 1 0 तो आएगा, और 7 8 कितना 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 1960 है क्या। इतने रुपए में मेज को क्या किया, बेच दिया। 1960 रुपए में मेज को बेच दिया। तो ये जो क्वेश्चन थे ये कौन से थे,
तो मॉक नंबर कितना था 18, टेस्ट हमारा जो था 18 नंबर का था। उसके मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आज हम देख रहे थे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।